नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेडिंग फोटोग्राफर्स आफ्टर लॉकडाउन क्या करें क्या ना करें। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं उनके मैसेजेस एंड फोन कॉल मेरे पास आए हैं और उनका बार बार रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन हुआ करता है कि अब ये लॉकडाउन के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं या कैसे करेंगे, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। अभी सिर्फ फोटोग्राफर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल वर्ल्ड जो है कि इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और देखा जाए तो फोटोग्राफर्स पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है अपन कह सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको आफ्टर लॉकडाउन जो है कि इन फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखने चाहिए और जो गलतियां उन्होंने अभी तक की हुई हैं वो वापस से रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उनका एक कॉमन क्वेश्चन या कॉमन प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ जो है कि उन्होंने कहा कि उनकी सेविंग्स जो है अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एक्चुअली में देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि उनके पास सेविंग थी नहीं, लेकिन जो थी वो भी इस लॉकडाउन के चलते जो है कि अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि अब काम है नहीं है और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी उनको पूरी करना है। एंड कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने कुछ ही महीने पहले जो है कि कुछ कैमरास परचेस किए थे या कुछ इक्विपमेंट अपने फोटोग्राफी से रिलेटेड वो उन्होंने परचेस किए थे, जिसकी EMI जो है कि उनको भरनी पड़ रही है। तो देखिए फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहला काम जो है कि करना है वो है कि आपको फ्यूचर में अपना एक पैकेज बनाकर काम करना है। मैं वेडिंग फोटोग्राफर के पैकेज की मैं बात करूं तो जो एक वेडिंग फोटोग्राफर है वो वेडिंग पैकेज है उसको देता है 50,000 रुपीज़ में। तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसी पैकेज को, सेम पैकेज को जो है कि 30,000 रुपीज़ में कर देते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमने जो है कि हमें एक वेडिंग प्रोग्राम मिल गया है और वो इस तरीके से जो है कि डील कर लेते हैं क्लाइंट से। बट होता ये है कि आपको देखना चाहिए कि भाई आपको कितना ज़्यादा जो है कि उसमें समय इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एंड आपको उसका कितना प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर आप उसमें अपना जितना समय दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अमाउंट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। सिर्फ ये सोच के आप डील साइन ना करें कि जो है कि आपको सिर्फ काम मिल गया और हमें बस करना है, कुछ पैसे आ जाएंगे, दैट्स इट, हमारा जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको प्रोग्राम्स नहीं लेने हैं। आप अपने एक प्रॉपर एक जो है कि आपको एक पैकेज सेट करना है कि मुझे इतना पैकेज में ये चीज़ देनी है एंड इतने पैकेज में ये चीज़ देनी है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि आप कंपटीशन में जो है कि कोई भी प्रोग्राम ना लें, उसको प्रॉपर स्टडी करें कि उसमें काम कितना करना है या आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली जो है कि उसको तौल करके उसका मूल्यांकन करें और फिर उसको प्रोग्राम को जो है कि फाइनल करें। और जो प्रॉब्लम आपको अभी फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। तो सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आप ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसका जो है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल को और मजबूत करने के लिए। क्योंकि देखिए आप कितने भी बड़े इक्विपमेंट ले लें या कितना ही बड़ा कैमरा ले लें या जो है कि आप कितनी ही बड़ी वेडिंग कर लें शूट, बट एक्चुअली होता ये है कि जब तक आपके पास अच्छी स्किल नहीं है, आपको जो है कि प्रॉपर काम करना नहीं आता, तब तक आपको जो है कि एक प्रॉपर रेट जो कह सकते हैं, जो प्रॉपर प्राइस है वो आपकी फोटोग्राफी को आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों आज जो इंटरनेट है वो इतना बढ़िया माध्यम है आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कि आप घर बैठे किसी भी प्रकार की जो चीज़ है वो आप इससे सीख सकते हैं। तो इस लॉकडाउन को जो है कि आप सिर्फ अफसोस करने में ना बिता दें, ये जो समय है इसका आप जो है कि बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट जो काम है जो आप आफ्टर लॉकडाउन कर सकते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं सर हम लोगों ने जो है कि क्लाइंट को सारा डेटा दे दिया एंड सारा काम उनका कर दिया है, बट हम लोगों का काम के जो पैसे हैं वो अभी तक हम लोगों को मिले नहीं हैं।
या कई बार ऐसा होता है कि वो एक एक साल 2-2 साल निकल जाता है और उनको वो काम का पैसा नहीं मिल पाता। देखिए पहले मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है और ऐसे क्लाइंट भी हैं कि आज तक भी उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया है और मैंने उनको सारा काम करके दे दिया है, उसके बाद में भी जो है कि पैसा फंस गया है। या फिर ऐसा होता है कि वेडिंग के बाद में जो है कि आपकी फोटोग्राफ सेलेक्ट नहीं होती हैं या फिर आप उनको बार बार फ़ोन करते हैं कि सर मुझे पैसा दे दीजिए, बट वो किसी ना किसी बहाने से जो है कि उसको टाल देते हैं। तो यार देखिए मैं कहूँगा कि आप ने उनको काम करके दिया है तो आप उनसे पैसे कम से कम मांगिए मत। आप इतना कर आपको इतना होना चाहिए कि आपका पैसा आपको मिल जाना चाहिए, आपको उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए देखिए आप कर ये सकते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन आप एक पेमेंट मेथड बनाएं और जो है कि आप जब भी डील करें वेडिंग की, आप जब भी डील कर रहे हैं उस टाइम पे जो है कि आपके क्लाइंट को प्रॉपरली इसको समझा दें कि आपकी जो पेमेंट मेथड है वो इस तरीके से रहेगी और कोशिश करें कि आप 50% पेमेंट जो भी है वो आप कम से कम आप एडवांस में ले लें। यदि 50% नहीं भी मिलता है तो कम से कम 30% पेमेंट जो है कि आप एडवांस में ले लें और बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट है उस पेमेंट को जो है कि आप कोशिश करें कि वेडिंग वाले दिन तक या जब भी आपका शूट हो, जिस दिन शूट खत्म हो रहा हो उस दिन तक जो है कि आप ले लें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम काम कर देते हैं और आफ्टर वेडिंग आप सारी फोटोग्राफ्स उनको दे देते हैं और आपका जो पैसा है वो फंस जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, आप एक पेमेंट मेथड बनाएं और प्रॉपरली जो है कि अपने क्लाइंट को उसको समझा दें और उसी के हिसाब से जो है कि उनसे पेमेंट लें। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अब आफ्टर लॉकडाउन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोटोग्राफी के अलावा जो है कि और कोई काम हमने किया नहीं है और हमें आता भी नहीं है। तो अब हम जो है जबकि ये लॉकडाउन जो है कि चल रहा है और पता नहीं ये कब तक चलने वाला है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए एक एक्टर है वो भी फोटोग्राफी कर लेता है, एक डॉक्टर है वो भी फोटोग्राफी कर लेता है, एक इंजीनियर है वो भी फोटोग्राफी कर लेता है अपने काम के साथ साथ में। तो एक फोटोग्राफर अदर चीजें क्यों नहीं कर सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टरी का कोर्स कर लें या फिर एक इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन ले लें और आप इंजीनियरिंग का कोर्स करें, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं आप, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जो है आपके लिए जनरेट कर सकते हैं या कोई भी एक छोटा सा इनकम सोर्स आप बना सकते हैं फोटोग्राफी के अलावा, जो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए जो कंडीशन आज आई है आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो प्रॉब्लम और भी फ्यूचर में आ जाए या नहीं आए। तो दोस्तों आफ्टर लॉकडाउन आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बनाना है आपका फोटोग्राफी के अलावा भी, जो आपको फाइनेंशियली ऐसी प्रॉब्लम में हेल्प कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आपको जो है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आप काफ़ी सोच समझ के जो है कि डिसीजंस लें अभी फ़िलहाल, और जो है कि आप आफ्टर लॉकडाउन भी जो है कि आपको कोई भी न्यू इक्विपमेंट पर अपना पैसा खर्च नहीं करना है, बिकॉज़ इससे हो सकता है कि आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड लास्ट में दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें और जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना करें। एंड इसी के साथ में मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।